आदाब। कल्चर बाज़ार के एक नए एपिसोड में आप तमाम हजरात का एक मरतबा फिर खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हर ज़बान में एक ही बात को कहने के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं और उसके लिए अलग अलग लफ्ज़ होते हैं जिनको कहते हैं सिनोनिम्स, पर्यायवाची या हम मायना अल्फाज जो होते हैं। जैसे इंग्लिश में है डिज़ायर के लिए विश, फैंसी, फैंटेसी, वांट, एस्पिरेशन वगैरह। इसी तरह हिंदी में है भाई के लिए भ्राता, तात, अनुज, अग्रज वगैरह वगैरह। तो रामायण और महाभारत सीरियल देख के हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से मालूम हो गया कि हिंदी के जो खूबसूरत हिंदी के जो अल्फाज हैं पर्यायवाची वो कितने अच्छे लगते हैं बोलने में। इसी तरह से उर्दू में भी है एक ही चीज़। जैसे चाहत के लिए कई लफ्ज़ हैं, जैसे उल्फत, मोहब्बत, आशनाई, पसंद, अजीज़ होना वगैरह वगैरह। इन अल्फाजों का अलग अलग माने में अलग अलग इस्तेमाल होता है। जैसे कि चाहत है, उसके साथ एक लफ्ज़ आता है ख्वाहिश, ख्वाहिश के साथ आता है तमन्ना। ये सब ख्वाहिश यानी डिज़ायर के लिए ही हैं। तमन्ना, आरजू, हसरत, ये सब इंटेंसिटी के हिसाब से होते हैं। जैसे हसरत जो है किसी बात की हसरत होना, बहुत ही इंटेंस फीलिंग होना। तमन्ना उससे थोड़े कम। ख्वाहिश, जबकि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। ये गालिब ने इसको डिज़ायर के माने में इस्तेमाल किया। लेकिन आम बोलचाल में ख्वाहिश है वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड कोई ख्वाहिश हो, चाहत हो उसके लिए होता है। मसलन अगर कोई बहुत बीमार है, उससे पूछा जा रहा है या कुछ उसकी तबीयत नासाज है, उससे पूछ रहे हैं भाई कुछ खाने की ख्वाहिश है, यानी कुछ खाना चाहते हैं आप, ठंडा गर्म वगैरह, तो इस माने में ख्वाहिश इस्तेमाल होता है। इसी तरह इन अल्फाज के अलग अलग इस्तेमाल के लिए एक ज़माने में एक लिटरेरी क्विज़ हुआ करती थी जिसको कहते थे मुअम्मा। और ये मुअम्मा शमा मैगज़ीन और सुषमा मैगज़ीन दिल्ली से एक फ़िल्मी रिसाले थे, उसमें बहुत सोशल आर्टिकल्स भी होते थे, बड़े मकबूल बड़े पॉपुलर रिसाले थे और ये देहलवी ख़ानदान वाले निकालते थे। ये देहलवी ख़ानदान कौन? जिसकी बेटी थी सादिया देहलवी, जिनका अभी कुछ हाल में ही इंतकाल हुआ। बहुत मशहूर ये रिसाले थे। और शमा के आखिर में एक मुअम्मा होता था, लिटरेरी पज़ल। जैसे आजकल अंग्रेज़ी की पज़ल्स अखबारों में आती वैसे ही पज़ल होती थी और उसमें कुछ कुछ सेंटेंसेस होते थे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स जो थे वो भरने होते थे। एक हमें याद आ रहा है इस वक्त जो होता था, उसमें एक मुअम्मे का एक सेंटेंस हमको याद है, जो रोक दूं तो ना करे डैश डैश आफ्ताब, जो रोक दूं तो ना करे डैश डैश आफ्ताब। अब इसमें 4 ऑप्शंस थे, जुम्बिश, चक्कर, गर्दिश और हरकत। अब इसमें लोग सब अपना दिमाग लगाते थे और जो लोग मुअम्मा खेलते थे वो ज़रा अदब आशना लोग होते थे, अदब से उनकी वाकफियत होती थी। अब ये 4 लफ्ज़ हैं, सूरज के लिए गर्दिश भी हो सकता है, जुम्बिश भी हो सकता है, हरकत भी हो सकता है। अब इस पर लोग अपना दिमाग लगाते थे और उसको भर के भेजते थे। 50 रुपये उस वक्त उसका इनाम हुआ करता था। मुअम्मे पर याद आया कि मुअम्मे का एक माने तो लिटरेरी पज़ल जिस तरह से ये उर्फ़ आम में था, लेकिन मुअम्मे को और माने में मिस्ट्री या पहेली की तरह भी इस्तेमाल किया गया। शाद अज़ीमाबादी की मशहूर गज़ल है, ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्को मिलने के नहीं, नायाब हैं हम, ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ए हम नफसों वो ख्वाब हैं हम। इसका एक शेर है कि ए दर्द बता कुछ तू ही पता, ए दर्द बता कुछ तू ही पता, अब तक ये मुअम्मा हल ना हुआ, हम में है दिले बेताब नेहा या आप दिले बेताब हैं। यहाँ मुअम्मे को उन्होंने मिस्ट्री की तरह से इस्तेमाल किया है कि ये अभी तक तय नहीं हो पाया कि हमारे सीने के अंदर बेताब दिल है या हम खुद ब खुद पूरे के पूरे एक बेताब दिल बन चुके हैं। उर्दू स्पीकिंग सर्कल्स में तो मुअम्मा पूरे हिंदुस्तान में ही बहुत ही मकबूल, बहुत ही पॉपुलर था। बॉम्बे में भी था, दिल्ली में था, क्योंकि दिल्ली से शमा और सुषमा मैगज़ीन्स निकला करती थी, वहीं से पब्लिश होती थी। और जो लोग मुअम्मा बहुत खेलते थे, जैसे लॉटरी खेलते हैं लोग, इस तरह से लोग मुअम्मा खेलते थे, तो उनको कहते थे मुअम्मेबाज। जैसे कबूतरबाज, पतंगबाज होते हैं, ऐसे मुअम्मेबाज भी होते थे। कुछ लोग तो पूरे पूरे दिन होटलों में गुजार देते थे मुअम्मे को भरने के चक्कर में, और लोगों से राय भी लेते थे कि भाई यहाँ पर कौन सा लफ्ज़ जो है वो मुनासिब होगा। इसके लिए लखनऊ में 3 जगहें बहुत मशहूर थी। एक तो काजिम होटल था विक्टोरिया स्ट्रीट पे, दूसरा विक्टोरिया स्ट्रीट पे एक नया होटल खुला था, रिजवी होटल, शहनशाह बिल्डिंग के बिल्कुल सामने नखास चौराहे पर, और तीसरा जो बहुत पॉपुलर जॉइंट था मुअम्मेबाजों का वो था अनवर टी स्टॉल, अमीनाबाद पोस्ट ऑफिस के पहलू में। यहाँ पर शायद अब इलेक्ट्रिक फ़ोटो स्टूडियो वगैरह है, वहाँ पर हुआ करता था अनवर टी स्टॉल। वहाँ मुअम्मेबाज सब बैठे रहते थे और अपने मुअम्मे हल करते थे।
मोहम्मे के ही सिलसिले में, मोहम्मेबाजों के सिलसिले में एक हमें ज़रा सा मस्खरा सा वाक़या याद आ रहा है। लखनऊ में गार्ड साहब थे, अमीनाबाद में रहते थे, नाम नहीं लेंगे उनका, पुराने लोग उनको पहचान जाएंगे। वो बहुत ज़बरदस्त मोहम्मेबाज थे, यानी हर वक्त वो जिससे मिलते थे वो कहते थे चुकी के चुका, यहाँ चुकी होगा कि चुका होगा, तो उनका नाम ही निकनेम हो गया था चुकी के चुका। और वो साइकिल पे अपनी यही चुकी चुका करते हुए पहुँचे और साइकिल स्टैंड पे अपनी साइकिल उन्होंने चेन से बांधी, बजाय उसमें जो सलाख लगी थी स्टैंड की उसमें बांधने के, वो दूसरे आदमी की साइकिल में बांध के चले गए और चले गए मालगाड़ी लेके बनारस। जो गाड़ी एक दिन में पहुंचती थी, मालगाड़ी 4 दिन में पहुंचती। दूसरा आदमी आया, उसने कहा हमारी साइकिल को कौन बांध गया? उन्होंने कहा वो तो फला गार्ड साहब बांध के चले गए। है उसने सर पीट लिया कि अब क्या होगा, कब आएगी गाड़ी? उन्होंने कहा 5 दिन के बाद ये वापस आएंगे। खैर वो बेचारा रोता पीटता साइकिल को अल्लाह के हवाले करके अपने घर चला गया। जब गार्ड साहब आए तो उनसे उसने साइकिल स्टैंड वाले ने शिकायत की कि साहब आपने क्या है किया, आप तो अपनी साइकिल उसके पहिए में बांध के चले गए। खैर ये बहुत शर्मिंदा हुए, दोनों साइकिलें जो थी वे उन्होंने हाथ में ली। आप देखिए लखनऊ की नाजुक मिजाजी और किस कदर इनकिसारी, और कितने नादिम हुए, कितना उन्होंने उस बात को माना कि हमसे गलती हुई है। उन्होंने उस दिन उन दोनों साइकिलों को, एक तो अपनी साइकिल और दूसरी उन साहब की साइकिल, दोनों साइकिलों को हाथ में लिया, एक से हाथ से उसको पकड़े थे, दूसरे से उसको पकड़े हुए थे, और चलाते हुए लखनऊ चारबाग स्टेशन से अमीनाबाद का जो फासला है करीब 2 किलोमीटर तो होगा ही, और वहाँ तक वो सड़क पे गिरते संभलते हुए दोनों साइकिलों को साथ के बीच में लाए हैं और वहाँ पे दोनों को खड़ा किया। उनके घर में कुंजी खटखटाई। जब वो निकले बाहर, उन्होंने कहा, वो बेचारे इससे पहले कुछ कहते, बस ये सर झुका के इन्होंने कहा बहुत माजरत, हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम आपसे माफ़ी मांग सकें, जो हमसे गलती हो गई। खैर उन्होंने उनको गले लगाया और अपने घर पर बिठा कर उनको चाय भी पिलाई। तो ये एक मिजाज था, उसमें इनकिसारी भी थी, मोहब्बत भी थी, और कोई उस पर लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। जबकि लड़ाई झगड़े की आज तो होती तो मालूम लेने के देने पड़ जाते। ये ज़माना और था, बहुत पुरानी बातें नहीं है, 50-60 साल पुरानी बातें होंगी। खैर आज के इस मोहम्मे के किस्से को हम यहीं पर तमाम करते हैं और अगले मरतबा आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और मौजू के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए और हमेशा की तरह वही गुजारिश कि आप इस चैनल को देखते रहें, इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर भी करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहें। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, आदाब।